सुंदरकांड घंटे घंटे में हो जाता है, तो आदमी का घंटे घंटे का टाइम निकाल के आदमी सुंदरकांड पढ़ लेगा। फिर बाबा ने सोचा कि और जब घोर कलयुग आएगा तो आदमी सुंदरकांड भी न कर पाए, तो फिर बाबा ने हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का भी सार है, सारों का सार है सुंदरकांड। ये एक छोटी सी किताब जिसमें 40 दोहे हैं, ये किताब नहीं है, ये गुरु गीता है, और ये गुरु से स्टार्ट होती है, श्री गुरु चरण सरोज रस से स्टार्ट होती है। तो उसकी जो चौपाइयां क्या नहीं देते, हनुमान जी का जब राम जी की जहां कथा होती है वहां हनुमान जी आते हैं, रामचरित सुनबे को रसिया। लेकिन जहां हनुमान जी का कथा होती है, हनुमान जी का सुमन होता है, वहां भगवान राम स्वयं आते हैं। इसलिए तो मेरे भजन राम को पावे। हनुमान जी के भजन से राम जी का पाने का अर्थ ये है कि जहां भी हनुमान जी का भजन होगा वहां राम जी आएंगे जरूर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा। सारे रोग इस जो कलयुग में जितने भी रोग हैं, दैविक भौतिक, सारे रोगों को हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, और पढ़ते हैं जल्दी जल्दी में। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो 100 बार पाठ कर ले, सारे बंधन, चाहे वो भव बंधन हो, चाहे कोर्ट कचहरी का बंधन हो, चाहे माया का बंधन हो, सारे बंधन छूट जाते हैं। और वो ऐसा नहीं कि कोई तुलसीदास जी भर ने लिख दिया है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्ध साकी गौरीसा। गौरीसा माने शंकर जी, गौरी के ईश शंकर जी गवाही दे रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं कि अगर कोई ये हनुमान चालीसा पढ़े, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, नहीं कि आदमी भर के लिए है, औरत पढ़े, आदमी पढ़े, कोई पढ़े, ये कोई बंधन नहीं है। लोगों ने मिथ्यक फैला रखा कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, महिलाएं हनुमान जी का पाठ नहीं कर सकती। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, कोई भी एनीबॉडी, जब हम कोई गवाही देते हैं तो गंगा जल उठाते हैं, गंगा जल उठा के गवाही शुद्ध मानी जाती है, भाई गंगा उठा लो तुम। और जब गंगाधर स्वयं गवाही दे रहे हैं कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्ध साकी को ऐसा, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब मैं हनुमान जी से जुड़ी एक कथा कहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखिए, हनुमान जी ने बात उस समय की, जब सेतु, राम सेतु बन रहा था। राम सेतु क्या है? राम से तू है, ये राम सेतु है। राम से तू है, राम ना है तो तू नहीं है। जब मैं था तब हर नहीं, और अब हरि है, मैं ना है। जब तक मैं रहूंगा हरि रहेंगे नहीं। जिस दिन तू समझ लेगा कि मैं राम से हूं, उस दिन काम हो जाएगा। तो बात उन दिनों की है जब राम सेतु का निर्माण चल रहा था। एक गिलहरी भी अपना उसमें योगदान कर रही थी। अपना, आपने सुनी होगी कथा की, गिलहरी जो अपना वो रेत में लेट कर और जाती थी वहाँ बार बार। हनुमान जी ने उससे कहा गिलहरी से कि तुम बार बार ये बीच बीच में बंदरों के घुस रही हो, ऐसा ना हो कहीं किसी बंदर का पैर पड़ जाए, कुचल जाओ तो तुम होम करते हाथ जल जाए। इसलिए आप जो है ये बीच बीच में ना करें। गिलहरी नहीं मानी, चलती गई। देव बस भगवान हनुमान जी की ही पूंछ का, पैर का थोड़ा अग्र भाग उसके छुड़ गया, थोड़ा सा उसको खून सा निकल आया। वो गई भगवान के दरबार में और उसने पूरी अपनी कहानी बताई कि देखिए वो मना कर रहे थे हनुमान जी, और मुझे लगता है जानबूझकर उन्होंने रख दिया। भगवान ने कहा कि ठीक है, हनुमान जी बुलाया, कहने भैया, तो बोले, उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि प्रभु बीच बीच में घुस रही थी तो मैंने मना किया। तो उन्होंने कहा कि गिलहरी तुम क्यों कर रही थी? उसने कहा मैं इसलिए कर रही थी कि जो ये पत्थर जोड़ रहे हैं ऊपर उबड़ खाबड़ है, तो मैं, आपके कमल बहुत कोमल है, तो मैं उसको बालू से लेवल कर रही थी। तो हाँ भाई, भगवान ने कहा भाई आपकी भावना तो सही थी, क्या किया जाए? बोले हनुमान जी को दंड दिया जाए क्योंकि उन्होंने मुझे राम काज में बाधा पहुंचाई।
तो भगवान ने कहा कि जैसे तुम्हारी पूंछ में दर्द हुआ तो मैं ये कह रहा हूं कि हनुमान जी की पूंछ कट जाएगी। अब तो सब सा न रह गया, अब देखो कह दिया तो कह दिया, प्रभु ने गिलहरी चली गई। बात रामेश्वरम की स्थापना की आई, आचार्य की आई, भाई आचार्य किसे बुलाया जाए। जामवंत जी ने कहा कि भाई सबसे विद्वान आचार्य तो रावण ही है, उसी को बुलाया जाए। तो रावण के यहाँ जामवंत जी को ही भेजा गया। जामवंत जी गए, उन्होंने कहा कि मेरे आराध्य राम जो है रामेश्वरम की स्थापना करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर स्थापना, रावण ने कहा ठीक है। तो बोले आचार्य रावण आएगा, बोले सामग्री सब है, बोले सामग्री तो सब है क्योंकि आचार्य पर्चा लिखते हैं, लेकिन पत्नी नहीं है उनकी, पत्नी राजा रावण ने हट ली है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आचार्य की जिम्मेदारी में पत्नी को लेकर आऊँगा, आप कहें कि वो तैयारी करें स्थापना की। और समय पर रावण पत्नी को लेकर गया। देखिए इस बात से हमें एक प्रसंग और मिलता है। पार्वती जी ने कहा कि रावण नहीं जाएगा, जब जामवंत जी आए थे। शंकर ने कहा, शिवपुराण में कथा आती कि रावण जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि वो मैं उसका आराध्य हूँ, मैं उसका कुल देवता हूँ, मैं उसका जो है क्या कहते हैं उसको इष्ट देवता हूँ। आज हम लोग कोई रामायण हो रही हो, कुछ हो रहा हो, मान लो मेरे राम इष्ट हैं और कहीं बगल में रामायण हो रही हो मेरे विरोधी के यहाँ, तो कहो मैं जाऊँ ना वहाँ पे सुनने के लिए जाऊँ। आराध्य का जहाँ भी पूजन हो रहा हो, चाहे वो हमारा विरोधी हो चाहे कुछ भी हो, रावण पहुँचता है, रावण माता सीता को लेके जाता है, वहाँ पहुँचते हैं। अब राम सेतु के लिए शिवलिंग की चाहिए। हनुमान जी को कहा कि आप जाइए वहाँ पर जाइए कैलाश, वहाँ से शिवलिंग ले आइए। ठीक है, हनुमान जी गए कैलाश। समय मुहूर्त रावण ने कहा बीत रहा है, तो माता सती सीता जी ने बालू का शिवलिंग बनाया और उसकी स्थापना, समय चूंकि मुहूर्त निकला जाता था, उसकी स्थापना हो गई। जैसे स्थापना हुई, हनुमान जी रामेश्वरम में शिवलिंग लेके आ गए। अब क्या किया जाए, तो हनुमान जी का बहुत मन हुआ। तो भगवान जी ने कहा जब ले आए शिवलिंग तो लगा दो यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको लगा दो। हनुमान जी ने बहुत ताकत लगाई, शिवलिंग नहीं उठा। जब हनुमान जी परेशान हो गए, लास्ट में उन्होंने अपनी पूंछ से उस शिवलिंग को उठाने की कोशिश की और हनुमान जी की पूंछ टूट गई। आज भी पुच्छ छिन्न हनुमान जी का मंदिर रामेश्वरम में बना है। जो कोई रामेश्वरम गया होगा बिना उनके दर्शन किए, कहते हैं यात्रा का फल नहीं मिलता। पुच्छ छिन्न हनुमान जी का मंदिर आज भी वहाँ बना हुआ है। फिर सीता जी ने और राम जी ने उसको, सीता जी ने उठाया, फिर उसको जोड़ा। और आज भी जो जलहरी है रामेश्वरम में, उसमें हनुमान जी के पूंछ के निशान हैं। तो अब टाइम भी हो गया, तो जो है इस कथा से हमें सार मिलता है कि हमें हमारे इष्ट की कहीं भी पूजा हो रही हो तो हमें जाना चाहिए, और हमें कभी किसी के योगदान को हल्का नहीं समझना चाहिए। और कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो, उसमें हमारा जो भी योगदान हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस योगदान को जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब भी गिलहरी ने कहा था कि जब भी जो है ये इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम पुल बनाने वालों में लिखा जाएगा। ऐसी एक आग लगी थी तो कौवा जो है बैठा था और चिड़िया बैठी थी। तो चिड़िया जो है वो एक एक बूंद पानी ला के डाल रही थी आग में। कौवे ने हंस के कहा कि तुम्हारे एक एक बूंद से होता क्या है। उसने कहा होता कुछ नहीं है, लेकिन जब भी आग बुझाने वालों की गिनती आएगी तो मेरा भी नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में रखा जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपका नाम धर्म बचाने वाली लिस्ट में रहे, भले छोटा करें या बड़ा करें, धर्म में लगे रहें। और डॉक्टर साहब तो ऐसे हैं कि वो तो महात्मा है, विषया रामचंद्र।